2025 का प्रीलिम्स एग्जाम हो चुका है। सबसे पहले आप एससीएस की आंसर की से चेक करके इस वाले वीडियो में अपने अपने मार्क्स जरूर बता सकते हैं, ताकि कट ऑफ की एनालिसिस हो सके, क्योंकि कट ऑफ एनालिसिस करने के लिए डेटा आप ही लोगों का चाहिए। प्रोविजनल आंसर की भी आने वाली है, उसके बाद भी आप जो है जरूर मार्क्स बताइए। मेंस की एग्जाम डेट कब हो सकती है, ये भी बहुत सारे स्टूडेंट पूछ रहे हैं। देखिए, अभी तो ना कैलेंडर आया है 2026 का, है ना, और ना ही इस साल कोई भी किसी भी तरह से संभावना है। ठीक है, एग्जैक्ट डेट तो आपको पता चलेगी जब 2026 का यूपीपीएससी का कैलेंडर आएगा, जो कि आएगा करीबन आपका जनवरी के फर्स्ट वीक में आता है, तभी बेटा एग्जैक्ट पिक्चर क्लियर होगी। लेकिन मोटा मोटा आप मान सकते हो ये कि करीबन 4 से 5 महीने का आपके पास टाइम है, और ये मेंस के लिए बहुत इनफ टाइम आपको मिला है। 2 रास्ते हैं आपके पास, ये जो टाइम मिला है, या तो अभी 1 महीने तक आप कट ऑफ डेली कितने नंबर हैं मेरे, ये वाली चीज़ें सारे जितने भी दुनिया के यूट्यूब में लोग जो है वीडियो दे रहे हैं सबसे आप पूछते रहो, है ना। डेली जो है कोई भी लाइब्रेरी में मिल जाए उससे पूछ लो, कोई सामने स्टूडेंट मिल जाए उससे पूछ लो, किसी ने एसएससी जीडी क्लर्क वगैरह के एग्जाम दिए हो उससे पूछ लो, और इस तरह से डेली मतलब होएगा नहीं होएगा इसी उधेड़ बुन में करीबन आप अपना 1-2 महीना तक खर्चा कर सकते हो, वेस्ट कर सकते हो। एक्चुअली दिवाली भी आने वाली है, कई सारे त्यौहार वगैरह भी, तो लगातार त्योहारों का भी सीजन है। आप मतलब टाइम वेस्ट करने के लिए बहुत सारे आपके पास ऑप्शन है लगातार, और इसी तरह जो है कई सारे स्टूडेंट आप लोगों में से न्यू ईयर तक वेट करते रहेंगे। अभी कट ऑफ वाला जो है नंगा नाच चल रहा है, फिर रिजल्ट कब आएगा उसका वो सब चलेगा, तो टाइम वेस्टेज वाली प्रोसेस है ये। 4-5 महीने जो बचे हैं आपके पास, 2-3 महीने सक्सेसफुली वेस्ट करेंगे आप लोगों में से बहुत सारे लोग। और या दूसरा तरीका है कि जो एक्चुअली में सीरियस होते हैं और जो एक्चुअली में पीसीएस एग्जाम निकालना चाहते हैं, तो वो जानते भी हैं कि पीसीएस की एक्चुअली रिक्वायरमेंट क्या है, आयोग क्या चाहता है आपसे। पीसीएस पूरे उत्तर प्रदेश की टॉप पोस्ट होती है, कहीं भी आप डिपार्टमेंट में जाओगे तो टॉप पे आपको बैठाला जाएगा। एसडीएम डीएसपी या इस तरह की पोस्ट चाहिए तो बेटा तैयारी भी आपको उसी तरह से करनी पड़ेगी, और परफॉर्म भी आपको उसी तरह से करना पड़ेगा, नहीं तो नहीं होता है। तो जो लोग इस साइड जाना चाहते हैं, मतलब सीरियसली तैयारी करना चाहते हैं, वो सीधे बेटा मेंस में लग जाओ। और वैसे भी मैं एक बात बताऊं आपको, गोल्डन फॉर्मूला यही है कि आप पीसीएस या फिर सिविल सर्विसेज के अगर एग्जाम की आईएएस पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं बेटा, तो हमेशा आप मेंस मोड में रहो। मेंस मोड में रहो, इसका क्या मतलब है, हमेशा मतलब मेंस मोड में रहो। जब प्री आने वाला हो तो 4-5 महीने पहले आप सिर्फ एससीएस का सिलेक्शन मटेरियल, एससीएस की टेस्ट सीरीज, एससीएस के पेड क्विज, 3 चीज कर लो। हर हाल में आपका प्री आराम से कट ऑफ जो क्लियर करना होता है वो हो जाता है। प्री में सिर्फ आपको कट ऑफ क्लियर करना है, कोई उसके मार्क्स रैंक में जोड़े नहीं जाने हैं। तो जब प्री आने वाला हो तो 3-4-5 महीने पहले लग जाओ, एससीएस का सिलेक्शन मटेरियल, पेड क्विज, टेस्ट सीरीज फॉलो करके प्री निकाल लो। और जनरली आपको मेंस वाली तैयारी के मोड में ही रहना चाहिए, क्योंकि ये जो मेंस एग्जाम है ना बेटा 1500 का, यही है मेन सब कुछ। ये 1500 नंबर और प्लस 100 नंबर का इंटरव्यू, ये 1600 में से ही आपकी रैंकिंग बनेगी। या तो आप एसडीएम डीएसपी जो भी पोस्ट आपको मिलेगी वो सब इन्हीं नंबर से बनेगी, और 1600 में से 1500 रखा है मेंस पे। ठीक है, 1500 में क्या आएगा, देखो 150 हिंदी, इसके मार्क्स जोड़े जाते हैं, ध्यान रखना ये चीज। हिंदी में कम से कम आपको टारगेट रखना है, 100 नंबर लाने पड़ेंगे। 100 से कम आए तो रैंक बहुत पीछे खिसक जाती है, तैयारी बर्बाद हो जाती है, फिर से करनी पड़ती है। 100 का टारगेट रखना ही रखना पड़ेगा, और ये आराम से कर सकते हो आप। एससीएस के हिंदी वाले जो है 1500 का ग्रुप को ज्वाइन करो। मटेरियल से लेके, डाउट क्लियरेंस से लेके, प्रैक्टिस से लेके, टेस्ट सीरीज से लेके, आंसर राइटिंग, फीडबैक, पर्सनल गाइडेंस, सब आपको इसमें मिल जाएगा। और ये हिंदी का ग्रुप इनफ है आपके जो है 150 में से 100 नंबर लाने के लिए। आ रहा है मैम, इसमें गाइड करेंगे आपको पूरी जर्नी के दौरान। तो हिंदी आपको ऐसे करनी है ना। ऐसे के लिए भाई 150 नंबर है टारगेट, इसमें भी एटलीस्ट जो है 90 से लेके 100 के बीच में आने चाहिए। ऐसे में आपको पता है, अभी हम लोग देखेंगे पूरा सिलेबस की एनालिसिस भी करेंगे। 3 जो है टाइप्स होती हैं, 3 सेक्शन होते हैं, उनमें भी 3-3 ऑप्शन होते हैं, उनमें से एक चूज करके लिखना होता है। तो यानी कि 9 टाइप्स हैं। ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं, हर टाइप के 4-4 ऐसे करा के, उसके मॉडल ऐसे देके और आपसे लिखवा के, उस पर रिगरस आंसर राइटिंग, फीडबैक, चेकिंग, पर्सनल गाइडेंस जो है देके पूरा इंप्रूवमेंट कराते हैं आपका। तो इस तरह से आप एसी वाला पेपर पूरा जो है कर सकते हो। बाकी बचे ये 6 पेपर, जीएस 1 2 3 4 5 6, 200 नंबर के हैं ये, है ना। हर पेपर 200 नंबर का है, इंटू 6 कर लो, 1200 नंबर तो जीएस में ही फंसे हुए हैं। अब मेंस में अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो बेटा ये समझो, ये पीसीएस का मेंस है। ठीक है, ये कोई ऐरा गहरा वनडे जो है उस टाइप का एग्जाम नहीं है। अब देखो, मेंस के लिए तैयारी करने के लिए भी 2 तरीके हैं। एक तरीका ये जो मार्केट में चल रहा है कि हर चीज 1500 नंबर के आपको वीडियो दे दिए जाएंगे, है ना। और वीडियो में भी बड़े बड़े यूनिकॉर्न्स हैं, बड़ी बड़ी कोचिंग्स हैं, उसमें वो वीडियो वगैरह में कुछ कुछ चीज़ें हल्की फुल्की जितनी उनके एडुकेटर्स को आती हैं वो आपको बताएंगे, है ना। लेकिन बेटा उससे कोई आपको भला नहीं होगा। मज़ा आ सकता है, इंटरटेनमेंट मिल सकता है कि सर बड़ा फनी पढ़ाते हैं, मज़ा आ गया, बिल्कुल समझ में आ गया, कॉन्सेप्ट बिल्कुल घुस गया अंदर। लेकिन बेटा इससे कुछ हासिल नहीं होगा, क्योंकि वीडियोस देख के कभी भी आप आंसर राइटिंग लिखना सीख ही नहीं पाओगे जीवन भर में, कभी भी।
ठीक, कभी आज तक किसी ने ये किया है, नहीं किया है काम। मेंस में सेल्फ स्टडी का कंपोनेंट बहुत जरूरी है, जो दूसरा वाला रास्ता है। इसका मतलब यह है कि मेंस में जीएस 1 से लेकर 6 तक के टोटल मिला के 107 पॉइंट का सिलेबस है। ठीक है, 107 पॉइंट की आपको 360 डिग्री पूरी पता होना चाहिए, स्टैटिक जीएस भी और डायनामिक जो उसके करंट अफेयर अपडेट्स हैं वो भी। करीबन 1.5 साल तो मिनिमम जो है करंट अफेयर जरूरी है मेंस के एग्जाम से, 1.5 से 2 साल मान के चलो आप उतने में ही, क्योंकि कई सारी जो है इवेंट्स कंटिन्यूएशन में चलती हैं, तो उसमें बाकायदा कनेक्ट करके पूछते हैं स्टैटिक जीके से उसको। और इस चीज के लिए आपको ये जितने 107 पॉइंट हैं, इनकी थ्योरी, बेसिक अंडरस्टैंडिंग, कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी, फैक्चुअल क्लियरिटी, समझ जो है बनानी बहुत जरूरी है। 360 डिग्री एनालिसिस बहुत जरूरी है। अगर आप इसमें इंटरलिंकिंग करना बेटा नहीं सीखे तो मेंस निकलेगा ही नहीं, समझ ही नहीं पाओगे लिखना क्या है। मेंस में अगर आप क्वेश्चन के कभी देखो, जरा पेपर वगैरह देखो, पीवाईक्यू एनालिसिस करो कभी, है ना, तो आपको समझ में आएगा किस तरह से पेपर आता है बेटा। ये जीएस के पेपर में 2 टाइप के क्वेश्चन होते हैं, एक होता है 125 वर्ड का, एक होता है 200 वर्ड का। 125 वर्ड वाले को करीबन जो है 8 नंबर का होता है, ये होता है 12 नंबर का। इसको आपको 7 मिनट में लिखने की प्रैक्टिस अगर नहीं है तो पेपर ही नहीं पूरा होगा, और फिर पेपर ना पूरा हुआ तो नहीं होगा सिलेक्शन। इसको आपको 200 वर्ड वाले को 10 मिनट में अगर लिखने की प्रैक्टिस नहीं है तो पेपर ही नहीं पूरा होगा और फिर सिलेक्शन नहीं होगा। ये सब आता है प्रैक्टिस करने से। डेली प्रैक्टिस करो, डेली एससीएस में फीडबैक मिलता है, चेकिंग करी जाती है, पर्सनल गाइडेंस दिया जाता है, एरर इंप्रूवमेंट बताया जाता है, कहां कहां गलती कर रहे हो, किस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है ना। कभी आपको इलुसिडेट लिख देते हैं, कभी क्रिटिकली एक्सप्लेन लिख देते हैं, क्रिटिकली एनालाइज लिख देते हैं, इवेलुएट लिख देते हैं, इलेबरेट लिख देते हैं। कहां पे जो क्या लिखा है ना, तो किस क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, इसके लिए आपको समझना पड़ेगा उस क्वेश्चन को, उसकी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, डेली खटना पड़ेगा, डेली आपको एक हैबिट बनानी पड़ेगी, हाथों को ट्रेन करना पड़ेगा। हाथ नहीं चलते हैं 3 घंटे तक तो बेटा मेंस का पेपर ही नहीं पूरा हो पाएगा। तो मेंस कैसे निकलेगा? मेंस के लिए 107 पॉइंट का जो हमने आपको स्टैटिक जीएस पूरा 360 डिग्री का दे दिया, जितना सिलेबस में लिखा हुआ है, और प्लस हम उसमें मेंस के करंट अफेयर अपडेट दे रहे हैं, है ना, पीआईबी दे रहे हैं, योजना दे रहे हैं, कुरुक्षेत्र दे रहे हैं, जितना भी यूपी पीसीएस मेंस के लिए जरूरी है वो सब दे रहे हैं। प्लस मंथली करंट अफेयर भी मेंस में जाता ही है हमारा। तो ये 7800 वाला ग्रुप है हमारा, उसमें आप ज्वाइन करो। पूरा आपको 107 पॉइंट का सिलेबस मिल जाएगा, उसका स्टैटिक वाला भी मिल जाएगा, और उसका डायनामिक यानी कि करंट अफेयर पार्ट जो बार बार अपडेट हो रहा है वो भी हम देते रहते हैं। पढ़ाई करने वाला, सेल्फ स्टडी करने वाला काम आप इससे करो। 7800 वाले बैच में हम आपको पूरा करंट अफेयर भी मेंस का कराते हैं, जीएस 1 से लेकर 6 तक का हर पेपर का पूरा, यूपी का भी मिलेगा, नॉर्मल भी मिलेगा। और जैसा आजकल आयोग का पैटर्न चल रहा है बिल्कुल उसी के अनुरूप कंटेंट मिलेगा। भाई देखो, आयोग का ये पेपर बिल्कुल मतलब किया जा सकता है। पीसीएस कोई बहुत टफेस्ट एग्जाम नहीं है भाई, बस समस्या यह है कि पीसीएस के एग्जाम में मेहनत लगातार करनी पड़ती है, कंसिस्टेंसी चाहिए। अगर आप कंसिस्टेंट नहीं है तो नहीं कर पाओगे। रेगुलरिटी चाहिए आपको, डेली पढ़ना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आंसर राइटिंग करनी पड़ेगी, लगातार फीडबैक आपको मिलते रहना चाहिए ताकि इंप्रूवमेंट होता रहे। तो पढ़ने वाला पार्ट आपको मैंने बताया 7800 से कर लो। प्लस इसके अलावा हमारे आंसर राइटिंग के बैचेस चालू हो रहे हैं। 2 एडुकेटर हैं हमारे, दोनों अलग अलग बैच चलाते हैं और अलग अलग दोनों में क्वेश्चंस कराए जाते हैं। 270 हम क्वेश्चन इन आंसर राइटिंग वाले में करा रहे हैं डेली। हर ग्रुप में जीएस 1 2 3 का एक दिन 3 और एक दिन जीएस 4 5 6 का 3 क्वेश्चन दे रहे हैं। इन दोनों ग्रुप को ज्वाइन करो, डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करना चालू करो। अगर अभी से नहीं किया तो फिर बेटा 4 महीने तक अगर अपने को ट्रेन नहीं किया तो मेंस निकलेगा ही नहीं, भूल जाओ फिर। तो एक तो मैंने बताया मेंस का, जीएस का क्या भाई 1200 नंबर का, एक जो मैंने थ्योरी वाला और प्लस करंट वाला बताया वो कर लो। उसी में 500 क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करने के लिए देते हैं, वो अपने आप से लिखना। उसके अलावा आंसर राइटिंग के दोनों बैच ज्वाइन कर लो, दोनों में डेली रगड़ के प्रैक्टिस कराने हम चालू कर रहे हैं, अभी हम खोलने जा रहे हैं। इसको आप ज्वाइन करके पूरा एग्जाम तक फॉलो करो। इसके अलावा टेस्ट सीरीज भी हम जो है ग्रुप स्टार्ट कर रहे हैं, सेक्शन वाइज भी, फुल लेंथ वाला भी, जीएस 5-6 की भी अलग से मिल जाएगी। जब ये पूरा आंसर राइटिंग वगैरह भी जो है होता जाए, इसके साथ टेस्ट सीरीज करते जाओ, पूरा पूरा पेपर लगाओ, सेक्शन वाइज लगाओ, सब्जेक्ट वाइज लगाओ, टॉपिक वाइज लगाओ। ये टेस्ट सीरीज में भी पूरा मॉडल आंसर भी देते हैं, फीडबैक चेकिंग, पर्सनल गाइडेंस भी देते हैं, एक एक चीज पूरा इंप्रूवमेंट आपका कराते हैं। हमारे जो आंसर राइटिंग प्लस टेस्ट सीरीज के बैचेज हैं, मेन हमारा कमिटमेंट और मेन हमारा फोकस या फिर एम क्या होता है, एम यह है कि भाई जिस तरह का क्वेश्चन पूछा जाए उसकी डिमांड को समझ के टू द पॉइंट आंसर कैसे लिखा जाए, ये सिखाना एम है। टू द पॉइंट आंसर लिखने के साथ साथ वर्ड लिमिट मेंटेन रखी जाए, टाइम लिमिट मेंटेन रखा जाए, ये सारी चीजें आप सीख जाओ, ये हमारा लक्ष्य है, ताकि आप एग्जाम में जाके फोड़ के आओ। और एक बात और है, मेंस में जिसने जो मैंने बताया आपको, हिंदी का 1500 एसे का हमारा इंटेंसिव राइटिंग प्रैक्टिस का ग्रुप 36 ऐसे करा रहे हैं। जीएस 1 से लेकर 6 तक में 7800 वाला ग्रुप ज्वाइन करो, दोनों आंसर राइटिंग ज्वाइन कर लो, टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो। इतना अगर आपने करके एक्चुअली में मेंस के एग्जाम तक फॉलो कर लिया
तो आराम से मेंस भी निकल सकता है, क्योंकि पूरा ऑफिशियल सिलेबस की जो डिमांड है वो हम पूरी करा देते हैं। आंसर राइटिंग, ऐसे राइटिंग, हिंदी राइटिंग, उसमें पूरा प्रैक्टिस करा देते हैं। आपके हाथ ट्रेंड हो चुके होते हैं जब तक एग्जाम आएगा। भाई मेहनत तो हम रगड़ के करवाएंगे, अगर इसमें आपको क्रिटिसाइज करना है तो करते रहो भाई, उससे हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। हम सिर्फ सीरियस एस्पिरेंट को टारगेट करते हैं, जिनको एक्चुअली में पता है कि भाई सिविल सर्विसेज की डिमांड क्या है ना। मास्टर ऑफ जो है नन, लेकिन जैक ऑफ ऑल ट्रेड। सब कुछ थोड़ा थोड़ा पता होना है, लेकिन हर चीज में किसी में पीएचडी नहीं करनी है। हम उतना ही कराएंगे जितना जरूरी है ना। बाकी भाई आपको वीडियो कोड से मेंस निकालने के लिए कोई कह रहा है विश्व फेमस टीचर, या कोई विश्व फेमस जो है यूनिकॉर्न ब्रांड, या कुछ कोई भी कह रहा है, भाई वो आपकी मर्जी है। मेरा काम तो सही गाइड करना, आप गाली दो या जो भी करो, मैं वही बोलूंगा जो एक्चुअली में पीसीएस की एग्जाम की डिमांड है। अब आप देखिए इसकी टाइमिंग देखिए, 9:30 से 12:30, 2 से 5। और पता है जब इसका कभी आपने वो देखा है, शेड्यूल देखा है मेंस का, जब ये मेंस का शेड्यूल आएगा ना, पहले दिन होता है ए से हिंदी, दोनों ये शिफ्ट में, समझ रहे हो। दूसरे दिन होता है फिर आपका जीएस 1 2, तीसरे दिन होता है 3 4, चौथे दिन होता है 5 6, ऐसे करके 4 दिन में पेपर लेते हैं। लगातार 6 घंटे डेली लिखना पड़ता है, 3 घंटे 9:30 से 12:30, और फिर 3 घंटे 2 से 5। ये रियलिटी अगर आपको नहीं समझ में आ रही है, ये नहीं आप खुद देख पा रहे हो, तो फिर आप मूर्ख ही हो बस। बाकी एक ये भी नैरेटिव है कि भाई जिसका नहीं होता है उसको लगता है कि अरे सब कुछ बिका हुआ है, सिस्टम भ्रष्ट है, आयोग में सब जो है ऐसे ही होता है। तो भाई वो उस नैरेटिव के साथ मेरा तो मानना है भाई, जिसको ऐसा लगता है कि वो तैयारी वगैरह ही छोड़े फिर, है ना, क्योंकि जो सिस्टम है यही है। और ऐसे में स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से भी अगर लोग सिलेक्ट हो रहे हैं, लगातार सिलेक्ट हो रहे हैं पिछले 9 साल से, कई सारे लोग ऐसे हैं जो बहुत गरीबी से निकल के आए हैं। हमारा पेड ग्रुप भी बड़ा मुश्किल से लिया डिस्काउंट वगैरह लेके। अगर उनका सिलेक्शन मैं देख रहा हूं तो ये तो मुझे पता है कि भाई ईमानदारी से भी तैयारी करने वालों का होता तो है, लेकिन ये तैयारी कठिन है। अगर आपको जो भी आपके मीठे टीचर हैं उन्होंने भाई बरगला रखा है कि अरे भाई 2 पन्ने के हम नोट दे देंगे, मेंस हो जाएगा, तो अगर आपको ऐसा लगता है कि ऐसा पॉसिबल है, शॉर्टकट वगैरह आप सोचने की कोशिश कर रहे हो, तो आप वो भी कर सकते हो। वो आपके ऊपर है। आपकी लाइफ, आपका टाइम, आपका करियर बर्बाद करना है बर्बाद करो, आबाद करना है आबाद करो। चलो खैर, अभी सिलेबस की भी थोड़ी एनालिसिस कर लेते हैं। तो मैंने आपको पूरा तरीका बता दिया, अभी से लेके जो भी हमने बताया है उसको ज्वाइन करके स्ट्रिक्टली फॉलो कर लो। सब कुछ हम करा देंगे, पढ़ने वाला, लिखने वाला, प्रैक्टिस वाला, आंसर राइटिंग, हिंदी राइटिंग, ऐसे राइटिंग, है ना, करंट अफेयर, जो जरूरी है मेंस निकालने के लिए सब करा देंगे। और हमारे से हर बार जो भी लोग कंप्लीट हमारे इकोसिस्टम से, एससीएस के इकोसिस्टम से मेंस का 7800 आंसर राइटिंग ग्रुप, टेस्ट सीरीज राइटिंग ग्रुप, है ना, प्लस जो हिंदी राइटिंग, ऐसे राइटिंग ग्रुप ज्वाइन करके स्ट्रिक्टली फॉलो करके मेंस का एग्जाम देता है, पूरा पूरा पेपर करके भी आता है। वो पढ़ाने वाला से लेके, लिखाने वाला से लेके, हाथों को मजबूत करना, ट्रेन करने वाला काम तक, एक एक चीज जो एग्जाम की, पीसीएस एग्जाम की रिक्वायरमेंट है वो हम आपको करा देते हैं। एक एक करके ये देखते हैं, 150 नंबर का है, 5 टॉपिक हैं इसमें। हर एक चीज का आपको थ्योरी पता होना चाहिए। हालांकि इसका फ्री तरीका भी है, इसका फ्री वीडियो भी दिया हुआ है, पापा खोजोगे मिल जाएगा स्टडी फॉर सिविल सर्विस चैनल पे। लेकिन अपडेटेड वाला पेड ग्रुप में ही मिलेगा पूरा कंटेंट, और प्लस वीडियो, और प्लस उसकी आंसर राइटिंग, डाउट क्लियरेंस, वो सब पेड ग्रुप में ही मिलेगा। ठीक है, फ्री वीडियो भी देख सकते हो, इसे हिंदी है, उसमें ज़्यादा कोई अपडेट होता नहीं है ना, तो आप उसको देख सकते हो, फ्री भी। ऐसे के भी हमारी फ्री प्लेलिस्ट है, आप उससे कर सकते हो। मैंने आपको बोला था 3 टाइप के सेक्शन होते हैं, उसमें भी 3 टाइप होते हैं। एक एक टाइप, मतलब हर सेक्शन में 3 टाइप होते हैं, उनमें से एक एक चूज करके आपको 700 वर्ड के 3 ऐसे लिखने हैं, 2100 वर्ड लिखने हैं, ये ध्यान रखो। 2100 वर्ड लिखने हैं यहाँ पे 3 घंटे में। ऐसे में आराम से किया जा सकता है, निबंध है, कोई बंधन नहीं है, आराम से करा जा सकता है। लेकिन भाई ऐसे की डिमांड यही कि 360 डिग्री एनालिसिस हो। आंसर राइटिंग का बस ये समझ लो पापा फॉर्म है। आंसर भाई अब लिखते हो 200 वर्ड के, यहाँ आपसे जो है 700 वर्ड कह रहा है, तो बस एक आंसर की जगह 3.5 आंसर लिखने हैं आपको। ठीक है, मैंने बताया आपको 200 वर्ड लिखने में 10 मिनट लगने चाहिए, तो 3.5 अगर क्वेश्चन लिखने हैं 200 वर्ड वाले, तो यानी कि 35 मिनट में एक ऐसे लिखा जा सकता है। तो यहाँ पे इनफ टाइम होता है, आराम से भूमिका बना के लिखा जा सकता है। और बाकायदा आपको मेरी राय माने, अगर आप इसकी प्लेलिस्ट भी है, आप उससे फ्री प्लेलिस्ट वीडियो देख सकते हो, जो लोग को वीडियो से ही समझ में आता है। लेकिन भाई अगर लिखोगे नहीं तो होएगा नहीं। एटलीस्ट जो है आप 20-25 ऐसे लिख के ही जाना मिनिमम, कम से कम। मैं मतलब कहूँगा कि हर एक जो कैटेगरी है 9 में से हर एक के 3-4 तो ऐसे लिख के ही जाना। इसीलिए हम इंटेंसिव राइटिंग प्रैक्टिस में 36 ऐसे करा रहे हैं मॉडल ऐसे के साथ, प्लस उसमें पूरा गाइडेंस वगैरह, पर्सनल गाइडेंस, कहाँ कहाँ क्या क्या इंप्रूवमेंट हो सकता है, सब कुछ बताया जाता है। और वो भी आज के एक्सपर्ट नहीं, लगातार 8-9 साल से हमारे साथ जो टीम है वही टीम है, इंटैक्ट टीम है, वो पूरी टीम इंटैक्ट है। उन्हीं के अंडर गाइडेंस में जितने भी यूपीपीसीएस वगैरह के टॉपर्स हमारे टीम से निकले हैं, सब में ऐसे भी वही टीम है, आंसर राइटिंग भी वही टीम है, हिंदी में भी आरएमएम वाली टीम ही है, जीएस की भी, पूरा मतलब हमारा ग्रुप ही वही है। इनिशियल टीम ही आज भी गाइड करती है। इसलिए सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस अगर कोई यूपीपीएससी की है टीम, तो सिर्फ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के पास है। हमारा कंटेंट का लेवल देख के आप समझ भी जाते हो। आप देखो GS1 के 15 पॉइंट हैं, ठीक है, ज्यादातर तो इसमें स्टैटिक वाली चीजें हैं,
जो जो यहाँ लिखा हुआ है बेटा, ये ध्यान से समझो, एक एक वर्ड इसमें इंपॉर्टेंट है। ये जितनी चीजें लिखी हुई है ना, इन सब की थ्योरी, अंडरस्टैंडिंग, 360 डिग्री एनालिसिस क्या है, क्यों है, कितना है, लेटेस्ट अपडेट क्या है, स्टैटिक प्लस डायनामिक को मिला के अगर आपने खुद सेल्फ स्टडी नहीं करी, सेल्फ स्टडी करनी बेहद जरूरी है। इसके लिए आपको एससीएस के नोट्स, जो सिलेक्शन मटेरियल होता है हमारा स्टैटिक वाला, वो बहुत काम आ सकते हैं। 7800 में मिलेगा वो, उसी में मेंस का करंट मिलेगा, हर पॉइंट का जो भी करंट से रिलेट करके होगा वो अपने आप हम करंट में दे देते हैं। तो GS1 हो चाहे आपका GS2 के देख लो आप, 22 पॉइंट GS2 के हैं, है ना, 22 पॉइंट GS2 के हैं। इनका भी एक एक की पूरी बेसिक अंडरस्टैंडिंग, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, सब कुछ होना चाहिए। कई सारी चीज़ें आपने इसमें पहले ही पढ़ रखी होंगी, अगर आपने पॉलिटी वगैरह, हमारे लक्ष्मी, ये एक बुक है बड़ी फेमस लक्ष्मीकांत वाली, वो पॉलिटी पढ़नी भी चाहिए। बाकी हमारे कंपाइलेशन लिस्टिंग में भी जो चीज़ें आपने पढ़ी होंगी, बहुत सारी चीज़ें आपको क्लियर ही होंगी इसमें, ठीक है। तो एक एक चीज, मतलब कई बार क्वेश्चन जैसे लिखा है, रोल ऑफ सिविल सर्विसेज इन डेमोक्रेसी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इमर्जिंग ट्रेंड्स। अब इसी में इमर्जिंग ट्रेंड में कोई ट्रेंड का नाम लेके सीधा क्वेश्चन बनाया जा सकता है ना। क्रिटिकली एनालाइज लगा दिया वर्ड, कुछ और लगा दिया, इस तरह से क्वेश्चंस के टाइप कितने होते हैं वो भी समझना जरूरी है भाई। मेंस जो है मेन एग्जाम है, मेन गेम यही है। आप लोग ऐसे गेम में अपना टाइम वेस्ट करते हो जहां से कुछ हासिल ही नहीं होना है। हासिल ये वाला एग्जाम करेगा आपका। इसी तरह से GS3 वाला 18 पॉइंट का है मैक्सिमम, इसमें चीजें करंट से लिंक करके देते हैं हम, इसीलिए हमको हर बार इसके पॉइंट्स वगैरह अपडेट कराने पड़ते हैं। GS4 में एथिक्स में पूरा जो लिखा है, पूरा एक एक कच्चा चिट्ठा हमने दिया है अपने नोट्स में, विद क्वेश्चंस वगैरह कनेक्ट करने के लिए कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। और अगर आप थोड़ी PYQ की बेटा एनालिसिस कर लो तो समझ में आएगा। कई सारे सिलेबस में सीधा आगे पीछे जोड़ के ये लोग क्वेश्चन बना देते हैं। UPSC तो बड़ा एनालिटिकल क्वेश्चन बनाता है ना, लेकिन UPPCS फैक्चुअल, कॉन्सेप्चुअल और प्लस सीधे सीधे सिलेबस से भी क्वेश्चन बना देता है। इसके अलावा GS5 और 6 में जो है टोटल यूपी वाला है ना। ये वाली चीज़ें पहले भी थी, वो GS1, 2, 3 में कुछ कुछ पॉइंट में खूब सारा एक साथ लिया था, उसी को अलग अलग करके दे दिया। GS5 वगैरह में देखोगे तो कई सारे ऐसे ऐसे टॉपिक हैं, जरा जरा से टॉपिक हैं बिल्कुल, जो कि हमने जो नोट दिए हैं प्लस जो हम करंट देते हैं लगातार, बजट वगैरह देते हैं, ये सारी चीज़ों से हो जाता है। मेंस के लिए ये भी आप समझ लें कि भाई बजट का पापा वीडियो जरूर देख के ही जाए, यूपी बजट, यूनियन बजट, क्योंकि ये दोनों बजट जो पापा वीडियो होते हैं मैं उनको प्री मेंस दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाता हूँ, ठीक है। मेंस के लिए पूरा पूरा पापा वीडियो देख के ही जाए, ठीक है। ये दोनों वीडियो बेहद जरूरी होंगे आपके लिए। तो ये पूरा तरीका है कि क्या करना है, कैसे करना है, कितना करना है। हर चीज़ में SCS आपकी हेल्प करने के लिए जो है तैयार है, बशर्ते कि आप अपनी हेल्प करने के लिए खुद तैयार हो। अब आप ये डिसाइड करिए कि अगले एक आध महीने जो भी, ये हर बार मैं देखता हूँ, मैं बहुत सालों से देख रहा हूँ, मैंने इस बार कुछ अलग से, इसीलिए जो सीरियस स्टूडेंट है उनको अलग से गाइड करने के लिए कराया ये। या तो आप टाइम वेस्ट करते जाओ जो मैंने पहले बताया था, और या फिर एक्चुअली में लग जाओ। भाई मेंस होना ना होना वो अलग बात है, लेकिन अगर आप एक सीरियस एस्पिरेंट हैं भाई, इस बार नहीं तो अगली बार मेंस की तैयारी काम आ जाएगी। और एक्चुअली मैंने क्या बताया आपको कि भाई आपको मेंस के मोड में ही रहना चाहिए। तैयारी हमेशा प्री प्लस मेंस की एक साथ ही की जाती है। ये नहीं होता है कि प्री पहले दे दिया फिर मेंस जो है बाद में। चलो इस बार तो खैर मेंस के लिए अच्छा खासा गैप मिल सकता है आपको, लेकिन बेटा आगे ऐसा मत करना। इस बार तो करीबन मुझे लग रहा है 4-5 महीने तो मिल नहीं है, बल्कि एक आध महीने और मिल सकता है। बाकी वो आयोग बताएगा कब डेट क्या है, लेकिन टाइम है आपके पास, इनफ टाइम है, मोर देन सफिशिएंट टाइम है। मान लो अगर आपने सिर्फ प्री बढ़िया हुआ है, कुछ भी नहीं करा है, तो अभी जो मैंने आपको पूरा SCS का इकोसिस्टम बताया ना, हिंदी वाला 1500 का ग्रुप ज्वाइन कर लो, ऐसे का इंटेंसिव आंसर राइटिंग प्रैक्टिस का SCS वाला ज्वाइन कर लो, GS1 से लेकर 6 तक का थ्योरी, स्टैटिक, करंट अफेयर के लिए 7800 वाला दोनों आंसर राइटिंग प्रैक्टिस ज्वाइन करो, और प्लस टेस्ट सीरीज का ग्रुप ज्वाइन करो, ठीक है। ऐसे का मैंने बता ही दिया आपको। इस तरह से ज्वाइन करके स्ट्रिक्टली मेंस तक फॉलो कर लिए, बढ़िया से जो है आप पूरा का पूरा पेपर, सारे पेपर अटेम्प्ट करके आओगे। क्योंकि भाई हमने बताया आपको कि हमारे से वही वाले स्टूडेंट दुखी हो सकते हैं जो एक्चुअली पढ़ना नहीं चाहते हैं, है ना। वो जो है उनको उनके मीठे टीचर बता देते हैं कि भाई PCS वगैरह जो है आपको 2-4 पन्ने हम दे देंगे, उससे निकल जाएगा। वो उनके भ्रम में आ जाते हैं। उस टीचर का तो आप लोग कैरियर बना देते हो, लेकिन अपना कैरियर खराब कर लेते हो, है ना। फिर SCS की बुराई क्या होती है भाई कि SCS सब पढ़ा दोगे तो आ ही जाएगा। तो हमने कब मना किया है भाई? अगर आयोग ने ऑफिशियल सिलेबस में बाकायदा चीजें लिख के दी हैं, है ना, लेटेस्ट ट्रेंड पैटर्न के हिसाब से, वो एक पूरा संकेत दे रहा है कि किस तरह से वो पेपर पूछने वाला है। आयोग हमें सब बताता है, बस हम देख नहीं पाते हैं, समस्या ये है। अगर आप वो चीज देख लेते हैं, जो लोग उनका हो जाता है, वो सिस्टम में चले जाते हैं। जिनका जो है नहीं देख पाते हैं, शॉर्टकट में फंसे रहते हैं, ट्रिक्स से निकालना चाहते हैं, वीडियो देख के करना चाहते हैं, फिर वो यही जीवन भर कभी अपने फेलियर के लिए सरकार को दोष देना, आयोग को दोष देना, देश को दोष देना, टीचर को दोष देना, अपने माँ बाप को दोष देना कि भाई तूने क्यों मुझे पैदा कर दिया, भगवान को दोष देना कि क्यों मुझे बना दिया। ऐसे ही एक सैडिस्ट वाले जो है चक्रव्यूह में फंस के रह जाते हैं। अब आप बताइए भाई कि आप इस चक्रव्यूह में फंसोगे
कि एक्चुअली में जो है इसमें निकल के एक्चुअली में मेंस में सिलेक्ट होना चाहते हो। मैं कभी भी एक चीज़ और मैं बता दूं, हमारी तरफ से कभी भी किसी को कोई फोर्स नहीं है, कोई मतलब ये नहीं है कि भाई आप ये कह दो कि नहीं कट ऑफ कम बता के एडमिशन जो है लेना ही जरूरी है। आपका मन है लीजिए, आपका नहीं मन है मत लीजिए, ठीक है। कट ऑफ के एनालिसिस से भी पहले मैं साफ साफ बोलता हूं, मेरे पास जो डेटा आता है मैं उसी के एवरेज वगैरह निकालने के बाद ही कट ऑफ बताता हूं। मैं ये मार्केट में जो मीठे टीचर वगैरह हैं इनकी तरह बात नहीं करता हूं भाई। मुझे जो सच है, जितना है, जैसा है, मुझे वही बताना अच्छा लगता है। भले ही आपको अभी क्षणिक जो है मेरे ऊपर जरूर गुस्सा आती होगी, क्योंकि आप जो चीज़ मुझसे बोलने को कहना चाहते हो अपने फेवरेबल के लिए, कि भाई आप लोगों में से कई लोग चाहते हैं कि मैं वो बोलूं जो आप चाहते हो। भाई मैं वो क्यों बोलूं, है ना। मैं वो बोलता हूं जो फैक्ट है, जो सच है, जो होता है। ये 3 हमारे कॉलिंग नंबर है, इन पे कॉल या व्हाट्सएप करके आपको अगर कोई भी पेड ग्रुप ज्वाइन करना हो तो कर सकते हैं। अदरवाइज आपकी जैसी भी से वैसा कर सकते हैं। पेड ग्रुप नहीं भी ज्वाइन करना हो बेटा तो भी एससीएस के मैंने बताया आपको फ्री रिसोर्सेज भी बहुत सारे होते हैं, हम डेली करंट देते हैं, उनको देखना आप चालू कर लो, है ना। मेंस के लिए बेहद जरूरी है बेटा वो। हिंदी का हमारा पापा वीडियो दिया है, उसको आप देख सकते हो, पूरा जो है सिलेबस कवर करता हुआ। एसे की प्लेलिस्ट बनी हुई, उसको आप देख सकते हो। हिंदी के जो है प्लेलिस्ट एक बनी हुई है मेंस की, उसमें टेस्ट सीरीज वगैरह के भी वीडियो हैं, उसको भी आप देख सकते हो बिल्कुल फ्री में, इसी चैनल पर डले हुए हैं। जीएस 1 से लेकर 6 तक की भी प्लेलिस्ट बनी हुई है। जीएस 5 6 तो हमने पूरा पूरा पढ़ा रखा है। सबसे पहले जब इंट्रोड्यूस हुआ था 2013 में, तब हम ही ने सबसे पहले पढ़ाया था, सबसे पहले कंटेंट हम ही ने बनाया था, उसी को सब अपडेट वगैरह करके आज जहां भी आप जीएस 5 6 पढ़ रहे हो सब उसी से चुराया हुआ है, जो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज ने बनाया था। समस्या यही है कि इस पीसीएस की फील्ड में जो नए यूनिकॉर्न्स या मीठे टीचर आ रहे हैं, ये लोग कंटेंट वगैरह नहीं जानते हैं। इवन आप जो बड़े बड़े यूनिकॉर्न देखते हो, इनके यहाँ कंटेंट की कोई टीम ही नहीं होती है। कभी इनके बारे में पता करिए। मेरे पास तो कई सारे टीचर आते हैं ना जो है, अब वो लोग कहते हैं कि भाई वहाँ पे कोई कंटेंट वाला हिसाब ही किताब नहीं है। कोई भी इनके अगर टीचरों से कभी हम अपना कंटेंट दे दें तो इन लोग के होश उड़ जाते हैं कि अरे ये क्या है इतना टफ। भाई जो पीसीएस की डिमांड है वही तो पढ़ाएंगे। आजकल मार्केट में ये चल रहा है बेटा कि आपको इजी इजी चीजें पढ़ा रहे हैं, सिर्फ पढ़ाने के नाम पे। बड़े बड़े विश्व फेमस टीचर सिर्फ ये कि अरे हम रिक्शा वाले को तैयारी करा देंगे, हम 500 रुपए बैठ ला देंगे, 1000 का ला देंगे। भाई एक बात ये समझो, तैयारी ही करते में मजा आता है क्या आपको जीवन भर? अगर सिर्फ तैयारी करनी है तो यार हमें ही बता दो, फ्री है हमारे यहाँ सब कुछ, तैयारी करते रहो। तैयारी करना जरूरी नहीं है, जरूरी है कि आप जो तैयारी कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, उससे सिलेक्शन हो रहा है कि नहीं। कभी आपने पूछा किसी से कि भाई मेंस में आंसर राइटिंग वो दे रहा है कि नहीं? वीडियो से जो है आप कैसे आंसर राइटिंग लिख लोगे? कौन किया है आज तक? ये जितने लोग सिलेक्ट हुए उनसे पूछा करो। वो लोग बाद में भले ही झूठ बोलते हैं, लेकिन भाई मेहनत तो करनी पड़ती है। मैं 2 बार खुद पीसीएस क्वालिफाइड हुआ है, NIT इलाहाबाद से पास आउट हूँ। जीवन में मेहनत और जो है बहुत मेहनत करी मैंने, उसके दम पे आगे बढ़ा हूँ। तो मुझे मेहनत ही समझ में आती है भाई, मुझे शॉर्टकट वगैरह नहीं समझ में आता है। और ये एग्जाम एक्चुअली शॉर्टकट से निकाला भी नहीं जा सकता है। इतनी चीज़ें जरूर है कि अगर आप हमारे साथ ज्वाइन करेंगे, इतना हम देते हैं जो पढ़ा जा सकता है डेली। अगर आप 7-8 घंटे भी पढ़ने तैयार हो, हमारे इनिशिएटिव को ज्वाइन करो और जो हम बताते जाएं, जो हम लिखवाते जाएं, जो हम प्रैक्टिस कराते जाएं, फॉलो करो स्ट्रिक्टली। डेली लिखो, फीडबैक लो, इंप्लीमेंट करते जाओ। यही तरीका है मेंस निकालने का। अदरवाइज फिर वही ढपली, वही राग।